हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडी मेन फ्रेज को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है। क्लास को आप जरूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगी। एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने भर दिए हैं। आपको इस क्लास से प्रीवियस ईयर के ईडीएम समझने में हेल्पफुल होगी। 3-4 क्लासेस पहले भी आई हैं, अगर मिस कर दी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखना। क्लास को एंड तक देखना। आपको समझ में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे पहले आप जो भी अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ में आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, ये सारे भी आप देते रहना, जो आपको आपकी तैयारी मजबूत करेगी। आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी, RR पब्लिकेशन की चक्षु बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर में कैसे एग्जाम आया है उसको दिखाया गया है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। उसको आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। एक नज़र उस बुक पर भी देख लो। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर टियर 1 के आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि 2023 का पूरा सेट इसके अंदर है। पूरे जितने भी आपकी जनरल नॉलेज है, या तो रीजनिंग है, या तो आपकी इंग्लिश हुई, मैथ्स है, सारा एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से समझाया गया है। मार्किंग स्कीम बताई गई है, और उसके बाद टियर में जितने भी प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आया था, उसके सॉल्व करते हुए सारे प्रैक्टिस सेट को दिखाया गया है। आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप होगा ये बुक आपके लिए बहुत सारे आपको ये आइडियाज़ देगा कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें, किस लेवल से आपको तैयारी करनी है। तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप ख़रीदना चाहें तो इसको ज़रूर से ज़रूर खरीदें, और आपके लिए ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब में अवेलेबल है। वहाँ से आप ऑर्डर करके इस बुक को ले सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चंस, वो सारे इस बुक में हैं। आप इसको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, और यूज़ में ले आ सकते हैं। मैंने आपको बहुत जल्दी में ये सारा चीज़ दिखा दिया है। आप इसको एक नज़र देख लें, और उसके बाद हम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये थी वो बुक जिसको आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला ईडियम है वो है अ फेयर वेदर फ्रेंड। ऐसा दोस्त जो आपके समय पर, खराब समय पर साथ ना दे। अविश्वसनीय मित्र जिसको बोलते हैं, जो स्वार्थी मित्र हो उसको बोलते हैं, ठीक है। और एन अनरिलायबल फ्रेंड, अ सेल्फिश फ्रेंड, ये सारे आप बोल सकते हैं। अनरिलायबल मतलब जिस पे भरोसा ना करा जाए, जिसको हम कहते हैं स्वार्थी मित्र। नेक्स्ट है आपका अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है जो चीज़ें आसान हो, जैसे कि आपको केक दिया जाए तो आप आसानी से खा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको दिया जाए कोई भी बहुत हार्ड चीज़ जिसको आपको दांतों से खाने में मुश्किल हो, तो वो मुश्किल वाली चीज़ होगी। तो केक खाना आसान है, ऐसे याद कर सकते हो। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ईजी हो, जिसको आसान कहते हैं। नेक्स्ट है जम्प द गन। जम्प द गन कभी है, इसका मतलब बहुत जल्दबाजी कर देना, ठीक है। एक्टेड हास्टली जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जल्दबाजी करना। आपका नेक्स्ट ईडियम है चिल आउट करना। अब हम बोलते हैं ना कि यार ये चिल आउट करो, मज़े करो, उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम काम डाउन कहते हैं। शांत रहो, मज़े करो, खुश रहो, चिल आउट कहलाता है, ठीक है। चिल आउट को हम बोलते हैं मज़े करना या तो शांत रहना। नेक्स्ट है कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड हो जाना यानी गरीब हो जाना, इम्पोवरिश्ड कहलाता है। गरीबी, पैसे की कमी, अभाव, कैश स्ट्रैप्ड कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गरीबी या तो अभाव। अब देखो आगे के ईडियम्स को। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है आपका है बी बिहाइंड द टाइम्स, जिसको बोलते हैं पुराने ज़माने का होना। बोलते हैं ना कि तुम समय तो कितना आगे बढ़ गया, तुम वहीं के वही हो, पुराने ज़माने के हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बी बिहाइंड द टाइम्स, जिसको बोलते हैं बी ओल्ड फैशन, जिसको हम बोलते हैं पुराने ज़माने का। अब नेक्स्ट क्या है रब द रॉन्ग वे। किसी को भी चिढ़ाना क्या कहलाता है, रब द रॉन्ग वे। किसी को भी गलत तरीके से चिढ़ाना क्या कहलाता है आपका, एनॉय समवन। और रब द रॉन्ग वे, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी को भी गुस्सा दिलाना या उसको चिढ़ाना। नेक्स्ट है काउच पोटैटो, जिसको हम बोलते हैं आलसी। आलसी मनुष्य, आलसी व्यक्ति जो काम ना करे, उसको काउच पोटैटो कहते हैं। काउच होता है जिसको बेड कहते हैं, जो हमेशा बेड पे लेटा रहे, आलसी हो, लेजी हो, उसको कहते हैं। तो काउच पोटैटो का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। नेक्स्ट क्या है टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब किसी भी चीज़ पे काबू पा लेना, ओवरकम कर लेना। किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ना कि किसी भी बीमारी को किसी भी चीज़ से ओवरकम कर लो, यानी उसको काबू करना। नेक्स्ट है आपका कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब विजिट करना, कहीं पर किसी से भी मिलने जाना, कॉल ऑन कहलाता है। तो याद रखना, कभी कॉल ऑन आए इसको विजिट कहते हैं, जिसको कहते हैं मिलने जाना किसी से भी।
कहीं पर भी विजिट करना। अब देखो आगे के इडियम्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो है कूल इट। कूल इट मतलब रिलैक्स करना होता है। जैसे होता है ना कि आप बहुत रिलैक्स कर रहे हैं, आराम फील कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कूल इट। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना काम डाउन हो जाओ, कूल डाउन हो जाओ, तो जिसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्स, जिसको हम कहते हैं आराम करना। ठीक है, नेक्स्ट है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक केयर करना। जैसे बोलते हैं ना कि टेक केयर, ठीक है, अपना ध्यान रखना, किसी की भी देखभाल करना क्या कहलाता है, लुक आफ्टर कहलाता है, जिसको हम कहते हैं देखभाल करना। अब नेक्स्ट है ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब अनुभवी को कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये खाना तो बहुत टेस्टी है, ज़रूर दादी ने बनाया है, नानी ने बनाया है, यानी उनके पुराने हाथ, मतलब पुराने तरीके से बहुत एक्सपीरियंस है, खाने में स्वाद है। मतलब कोई भी ओल्ड हैंड आपको दिखे ईडियम एंड फ्रेज में, इसका मतलब अनुभवी लिख देना, एक्सपीरियंस लिख देना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुभवी। नेक्स्ट है प्लेन एज डे, जिसको हम बोलते हैं वेरी ऑब्वियस, यानी बिल्कुल जो चीज़ें स्पष्ट हो, साफ हो, उसको बोलते हैं। प्लेन एज डे का मतलब होता है स्पष्ट। नेक्स्ट है आपका किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले होते हैं। ठीक है, तो किथ एंड किन आए तो फैमिली रिलेशन बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सगे संबंधी, या आप जिसको रिश्तेदार बोल देना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट क्लास थी ईडियम एंड फ्रेज की। चारों क्लासेस आ चुकी हैं। आपने अगर मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। टोटल 60 ईडियम्स हो जाएंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपको प्रीवियस ईयर में जो ईडियम आए थे उसको मैंने 4 क्लासेस में करके 15-15 कंप्लीट कर दिया है। तो आज ये चारों क्लासेस की लास्ट क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारी यूजफुल क्लासेस और भी आती रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।